आप देख रहे हैं लेटेस्ट कानपुर न्यूज। कानपुर की सभी खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें। भारत सरकार हो या उत्तर प्रदेश की योगी सरकार, सभी हर घर बिजली योजना के साथ साथ सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना जैसी योजनाएं आम जनता तक पहुंचने में जुटी हुई है, मगर दूसरी तरफ उनके ही अधिकारी कानपुर में बिजली कनेक्शन देने से पीछे हट रहे हैं। ताज़ा मामला है कानपुर के अजरौली निवासी रिंकू गुप्ता का है, जिनका कहना है कि वो लंबे समय से प्लाटिंग का काम करते हैं। उन्होंने बताया कि हाल ही में उन्होंने एक प्लाटिंग अजरौली फेज 2 में की है, जहां पर बिजली कनेक्शन के लिए उन्होंने बर्रा विश्व बैंक सब स्टेशन में प्रार्थना पत्र देकर 261 किलोवाट 290 केवीए कनेक्शन करने के लिए आवेदन दिया था। उन्होंने बताया कि जो कि केस को मुख्यालय से लोड सेशन होकर आ गया और उन्हें 11 लाख का ड्राफ्ट बनवाने के लिए भी कहा गया। जब उन्होंने 11 लाख रुपए का ड्रॉप बनवा लिया और वह अपने सभी दस्तावेज लेकर पहुंचे, मगर अधिशासी अभियंता राहुल यादव व उनके साथियों ने कनेक्शन देने से मना कर दिया और उन्होंने इसका कारण पूछा तो धारा 80 करवाने के बाद ही उन्हें बिजली कनेक्शन दिए जाने की बात कर पूरी प्रक्रिया को रोक दिया। पीड़ित की माने तो उनका कहना है कि कैसे को विभाग द्वारा लोड सेशन लाइट ऑर्डर कानून की किताब में ये कहीं भी नहीं लिखा है कि धारा 80 के होने के बाद ही लोड कनेक्शन दिया जाएगा, जबकि उन्होंने कहा कि कैसे को विभाग द्वारा लाइन ऑर्डर कानून की किताब में कहीं भी यह नहीं लिखा है कि बिजली कनेक्शन के लिए धारा 80 होना जरूरी है। वहीं उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि दिल्ली सुजानपुर विकास नगर रतनपुर में अधिशासी अभियंता राहुल यादव जब तैनात थे तो उन्होंने कई जगह ऐसे बिजली कनेक्शन दिए हैं जिन जमीनों पर धारा 80 नहीं कराई गई है। उनका कहना है कि उन्होंने जो प्लॉटिंग की है उसमें कई लोग आकर अपने भवन का निर्माण करा रहे हैं, मगर बिजली कनेक्शन न होने की वजह से लोग परेशान हो रहे हैं। उन्होंने बताया कि उनके साथ हो रहे उत्पीड़न की शिकायत उन्होंने केस को एमडी से की है। ऐसे में देखने वाली बात यह है कि आखिर जहां एक तरफ अंधेरे से निजात दिलाने के लिए सरकार सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना चला रही है और लोगों को बिजली दे रही है, लेकिन कानपुर केसको के अधिकारी आवेदन के बाद भी बिजली कनेक्शन नहीं दे रहे हैं। आखिर अब देखने वाली बात यह है, क्या जिम्मेदार अधिकारी इस पर कोई कार्यवाही करते हैं या नहीं। क्या नाम है आपका? रिंकू गुप्ता। रिंकू जी, क्या करते हैं और क्या है पूरा मामला? मेरा बेसिकली प्लॉटिंग का काम है जरौली क्षेत्र में, और मैंने अपने नाम से एक 261 किलोवाट 290 केवीए का एक आवेदन विश्व बैंक केसा में दिया था, जो कि पीएटी साहब के यहाँ से सैंक्शन होकर डिवीज़न को वापस भेज दिया गया। डिवीज़न ने एक टीसी ऑफ़र की मुझे, जिसमें कि 11,20,690 रुपये सुपरविजन चार्ज जमा करना था, तो जिसका डीडी हमारे द्वारा बनवा के एक्सीएन साहब को दिया गया। एक्सीएन साहब ने उस फाइल में बिना धारा 80 के ये पैसा ना जमा कराने के लिए हमको डीडी वापस कर दिया। वापस करने के उपरांत हम एमडी साहब से मिले। एमडी साहब के सामने ये बात रखी, जिसमें हमने मेरे द्वारा ये कहा गया कि सर धारा 80 बिना भी कई जगह फाइलों में पैसे जमा हुए हैं और लोड स्वीकृत होने के बाद कार्य पूर्ण किया गया। एमडी साहब के द्वारा मुझे ये बताया गया कि हम बिना धारा 80 के आपका लोड ये स्वीकृत तो कर चुके हैं, लेकिन इसमें हम पैसे नहीं जमा कराएंगे। उन्होंने इसलिए कहा कि बिना धारा 80 के हम ये नियम में नहीं है, जबकि केसा की ही केसको के धारा केसको के 2005 के नियम में, नियमावली में ये चीज़ अंकित है कि बिना धारा 80 के लोड स्वीकृत किया जाएगा और 15% सुपरविजन के तहत कार्य को पूर्ण किया जाएगा। क्या अब आपका जो काम है जी नहीं हो पा रहा, इसके लिए क्या समस्या है? इसके लिए वहाँ पे जिन लोगों का आवास है, पब्लिक परेशान है, बिना लाइट के वो लोग रह रहे हैं। उनका प्रेशर दबाव मेरे ऊपर आ रहा है कि लाइट नहीं है तो लोग बिना लाइट के जीवन यापन कर रहे हैं, जिससे कि लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। शिकायत मैंने एमडी साहब से पर्सनली बोला है, उसके बाद मुख्यमंत्री पोर्टल पर ट्वीट करके जानकारी दी है, लेकिन अभी तक कोई भी कार्रवाई हुई नहीं है। क्या विभाग के द्वारा कहीं ऐसी जगह भी है जहां पर धारा 80 के बिना भी कार्रवाई की गई? जी हाँ, एक यही राहुल यादव एक्सीएन साहब पूर्व में दिल्ली सुजानपुर में बिना धारा 80 के कई फाइलें ऐसी करके आए, जिनके दस्तावेज मेरे पास हैं और मैं रिटर्न में किसी को भी दिखाने के लिए तैयार हूँ। तो आपका काम क्यों नहीं कर रहा है? हमारा काम, क्योंकि इन्होंने 2 बाबुओं को हमारी साइड पे भेजा था। साइड पे भेजने की इन लोगों के द्वारा हमें भ्रष्टाचार करने के लिए कहा गया, जो कि हमने मना कर दिया। इसीलिए इन्होंने कई सारे पॉइंट लगा के इस फाइल को रोक दिया। क्या मांग है आपकी?
मेरी मांग ये है कि जो पैसा मेरा जमा होना है, जो लोड स्वीकृत पीएटी साहब के द्वारा किया गया है, उसको पूर्ण रूप से पूरा करके मेरे द्वारा पैसा जमा करा लें और मेरा कार्य पूर्ण करा दें। सब्सक्राइब करें हमारे लेटेस्ट कानपुर न्यूज़ चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें।